सारे नाम उसी के हैं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। विशुद्धानन्दनामाय ज्ञानोतपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय सद्गुरुदेवाय नमो नमः। यं परव्रजन्तमनुपेतं पेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहावः पुत्रेति तन्महतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदः मुनिमानतोऽस्मि। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वांसस्तनोरभिवेशीमदेवहितं यदायुः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादराय नमः। सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वर
ईश्वरो गुरुराप्नेति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोलो भाई सब भगतन की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बोल सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। मनुष्य शरीर के परम प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए नित्य निरंतर शुभ भावों से संयुक्त होकर परमात्मा चरणारविंदों में अपने हृदय को समर्पित करते जिज्ञासु वृंद। आइए हम इस मानव तन को सफल बनाएं और इसको सफल बनाने के लिए क्या करें। महान पुरुष कहते हैं कि इस मनुष्य शरीर को पाकर के 3 चीजें हमें करने की हैं, जो भगवान शंकराचार्य जी ने एक विवेक चूड़ामणि नाम का दिव्य ग्रंथ रचा। उसमें कहा कि मनुष्य शरीर मिलना तो सहज है, यद्यपि इस मनुष्य शरीर के मिलने को दुर्लभ कहा गया, लेकिन भगवान शंकराचार्य कहते हैं शरीर तो मिलना सहज है, कोई बात तो तब है जब इस शरीर के प्रयोजन को समझें। और 3 चीजें इसमें होनी चाहिए। क्या क्या 3 चीजें? भगवान शंकराचार्य कहते हैं मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व, महान पुरुष संश्रय। ये 3 चीजें हैं। मनुष्य का शरीर तो प्राप्त कर लिया, लेकिन भय निद्रा आहार मैथुनम च समान एतत् पशु भी नराणाम। कहते मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के बाद भी अगर पाश्विक कर्मों में ही लगे रहे, पशुवत कर्मों में ही लगे रहे, तो फिर तो पशु है, मनुष्य कहां है। मनुष्य कहलाने के अधिकारी तो तब हैं जब पशुओं के कार्यों से अलग हट करके मनुष्य के कार्य करें। भय
निद्रा, आहार, मैथुनम च, ये 4 कार्य तो पशुओं के भी हैं। समान ही एतत् पशु भी नराणाम। अगर केवल इन 4 कार्यों के लिए ही जीवन को प्राप्त किया है तो फिर तो भगवान शंकराचार्य कहते हैं तुम पशु ही हो भाई। किसी से भय मानना और किसी को भयभीत करना, किसी भी प्रकार से। दूसरे, निद्रा। निद्रा का सुख तो श्वान भी लेता है। एक गली का कुत्ता मस्त होकर के सो जाता है कहीं भी। आप बिस्तर पर पड़कर सो गए, वो कंकड़ पत्थर पर पड़कर सो गया, क्या फर्क पड़ता है। एक मजदूर जब मेहनत करता है और वो कंकड़ पत्थर पर थक करके पड़ जाता है तो उसको भी वहीं पर पड़ करके नींद आ जाती है। क्या फर्क है। जिस समय नींद आ जाती है उस समय निद्रा का सुख समान ही है। एक बार एक संत और राजा का मिलन हो गया। राजा ने संत को प्रणाम किया, कहो महाराज कैसे हो। कहने लगे तुम्हारे से बढ़िया। कहने लगे क्या मतलब। कहने तुम्हारे से बढ़िया हूं। ले कैसे। कहने लगे देखो तुम्हारा दिन कैसे गुजरता है। कहने मैं संसार के काम करता हूं, लोगों की जो समस्याएं होती है उनको हल करता हूं, बस कितनी मेहनत करता हूं ये मुझे ही पता है, कितने तनाव में रहता हूं ये मुझे ही पता है। कैसे 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 मैं लोगों को उनकी समस्याओं को देख करके हल करता हूं। बस भाई कुछ मत पूछो, सारे दिन जान निकल जाती है। कहने फिर, कहने रात होती है। कहने बस अपने कोर्ट कचहरी के काम से निकल करके फिर रात को जाता हूं महलों में, वहां जाकर के बड़ी सेवा होती है। दास दासियां आगे पीछे, बड़े सुंदर सुंदर भोजन बनाए जाते हैं। महारानी स्वयं पंखा जलती है और मेरे सुंदर राजमहल में जो मेरे भोजन का कक्ष है, डाइनिंग रूम, अरे क्या सुंदर, क्या बताएं। झूमर लगे हुए हैं, रंग बिरंगे अनेकानेक प्रकार के रत्न जड़े पड़े हैं सारी छत में। और फिर वहां मैं भोजन करता हूं। 56 भोग रोज मेरे लिए बनते हैं और वो खा करके फिर मैं अपने शयन कक्ष में चला जाता हूं, विषय भोगों में रत सो जाता हूं। कहने लगे बस। कहने तुम्हारे तो रोज की दिनचर्या ऐसी ही है और हमारी दिनचर्या, कहते सारे दिन भजन करते हुए घूमते हैं। हमें किसी की कोई चिंता नहीं, न अपनी चिंता है न संसार की चिंता है। कहते चिंता को हमने चिता में भस्म कर दिया है। कोई तनाव नहीं, मस्ती में मस्त घूमते हैं। जो भी जिज्ञासु आता है उसको कल्याण का उपाय बताते हैं, उसकी समस्याओं का हल हम भी करते हैं। तू भी हल करता है, लेकिन तुझे हल करने में समस्या आती है, तनाव होता है। लेकिन जब हम समस्याओं को हल करते हैं तो कहते हमारा भी दिल खुल जाता है, हमारा भी दिल गदगद हो जाता है और सामने वाला भी संतुष्ट होकर के जाता है, शांति को प्राप्त करके जाता है, आनंद की अनुभूति करके जाता है। राजा तेरी दिनचर्या में और हमारी दिनचर्या में ये फर्क है। और उसके बाद कहते रात्रि को हम कहीं आसरा देखते हैं। कहते कल बड़ी ठंड हो रही थी, अब हमने देखा भाई कहां आसरा देखें। कहने लगे बस फिर तो
हमने क्या देखा, एक भड़बूजे ने अपना जो भट्टी थी वो खाली की थी, बढ़िया साफ करके। हमने देख लिया भाई मिल गया हमें आसरा। कहने लगे भट्टी खाली करके वो तो अपना दरवाजा बंद करके पड़ के सो गया। और वो जो दरवाजा बंद करके पड़ के सो गया, बस हम उसकी भट्टी में घुस गए और इतनी बढ़िया वहां पर स्थिति, कहने लगे सारी सर्दी दूर हो गई उसकी भट्टी में, क्योंकि निवाज तो रहती है अब आदमी की। खूब मजे में उसमें घुस करके बैठे। प्राकृतिक हीटर जो भी आप कहें, कहने के भगवान का इतना बढ़िया गुणानुवाद किया, ऐसे तार जुड़े परमात्मा से कि बस आनंद आ गया। ऐसा लगने लगा कि हमारे तार परमात्मा से जुड़ गए, परमात्मा हमारे हो गए। और कब उन्होंने अपनी गोद में लेकर के सुला दिया हमें पता ही नहीं। और देखो सोने के बाद तो न तुम्हें पता है न हमें पता है। इसलिए महाराज अब जरा अपना और हमारा दोनों का जीवन देखो और दोनों के जीवन की जरा तुलना करो। तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद ही तुम्हें पता चलेगा तुम्हारा जीवन अच्छा है या हमारा जीवन अच्छा है। तुम्हारे जीवन में अशांति है, कलह है, तनाव है, और मेरे जीवन में शांति है, चैन है, आनंद है। तुम्हें लोग प्रणाम करते हैं भय के कारण, मुझे प्रणाम करते हैं श्रद्धा के कारण। महान पुरुषों को जो प्रणाम किया जाता है वो श्रद्धा से होता है। कहते काम दोनों एक ही करते हैं, लेकिन मेरे काम से शांति मिलती है, तुम्हारे काम से किसी को शांति नहीं मिलती। तुम जो काम करते हो उनसे शांति नहीं मिलती। शांति कब मिलती है? जब हम उनको वैराग्य का उपदेश देते हैं, जब हम हमारी शरण में आने वालों को भक्ति का उपदेश देते हैं, जब हम उनको उनका स्वरूप समझा देते हैं कि तू ब्रह्म है, उससे शांति मिलती है। और रही बात भाई आगे निद्रा की, तो निद्रा में बस स्थिति समान है। निद्रा का जो सुख है, जो राजा का सुख वही फकीर का सुख, जो मनुष्य का सुख वही एक कुत्ते का सुख, वही देवी देवताओं का सुख। ब्रह्म हम लोग का ब्रह्मा जी के भुवन तक जितने भी लोग हैं, वहां तक जितने भी जीव हैं, निद्रा का सुख तो सबका एक जैसा है। निद्रा के सुख में कोई भेद नहीं, लेकिन जो सुख राम भजन में है वो सुख और कहीं नहीं है। इसलिए राजन हम तुमसे ज्यादा बेहतर स्थिति में हैं, तुमसे ज्यादा अच्छी स्थिति में हैं। भले ही हमें सूखी रोटी खाने को मिले और तुम्हें 56 भोग खाने को मिले, लेकिन हमें जो भी मिल जाए हम उसी में संतुष्ट हैं। तुम्हें अगर 56 भोग की जगह कुछ अन्य पदार्थ मिल जाए, हमारी तरह रोटी मिल जाए रूखी सूखी, तो तुम संतुष्ट नहीं हो सकते। हम सदा संतुष्ट हैं। खुश हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। हम तो भगवान से कहते हैं हम उसी में खुश हैं जिसमें तेरी रजा है। इस शरीर में जैसा तुम्हें ईंधन डालना है सो डाल दो, हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी कोई इच्छा नहीं है। फकीर की तो ऐसी मस्ती होती है, फकीर को कहीं रहने को मिले, कहीं खाने को मिले, कैसा भी खाने को मिले, कैसा भी पहनने को मिले, वो हर हाल में संतुष्ट होता है। वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी। कभी वो चबते चने चबेने, कभी वो चबते चने चबेने, कभी लपट ले खीरा दी। कभी वो चबते चने चबेने,
कभी लपट ले खीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी। कभी वो रहते रंग महल में, कभी वो रहते रंग महल में, कभी झोंपड़ी अहीरा दी, कभी वो रहते रंग महल में, कभी झोंपड़ी अहीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी। किसी गरीब की झोंपड़ी में टूटी फूटी, उसमें जमीन पर लेटने को बैठने को मिल जाए, या राजमहल के राजसी गद्दों पर लेटने को मिले, कहते हम तो दोनों स्थिति में समान हैं। कुछ भी मिले, चाहे ओढ़ने की बात हो, कपड़ा जैसा मिल जाए, चाहे क्या मिले, कभी वो ओढ़े साल दुसाल, कभी वो ओढ़े साल दुसाल, कभी चदरिया लीरा दी, कभी वो ओढ़े साल दुसाल, कभी चदरिया लीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा 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 दी। मंग तंग के टुकड़े खांदे, मंग तंग के टुकड़े खांदे, पर चलते चाल अमीरा दी, वो चलते चाल अमीरा दी, वो चलते चाल अमीरा दी, वो चलते चाल अमीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी। बुल्ले साह पुकार कहंदा, बुल्ले साह पुकार कहंदा, बलिहारी इन पीरा दी, बलिहारी इन पीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा 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 दी। तो मेरे मित्रों, फकीरों की मस्ती तो ऐसी ही होती है, कुछ भी मिले वो जानते हैं जो भी भोजन है वो जठराग्नि में जाकर के पकना है, उस जठराग्नि का ईंधन है, उसमें डाले जाने वाली सामग्री है। जैसे यज्ञ वेदी पर बैठ करके अग्नि में सामग्री डाली जाती है, ऐसे ही सामग्री इसमें डाल दी जाती है और वो स्वाहा हो जाती है, वो शांत हो जाती है जठराग्नि कुछ समय के लिए। रही बात शरीर की, तो शरीर को गर्मी सर्दी बरसात से बचने के लिए और लोक व्यवहार के लिए वस्त्र चाहिए, फटा पुराना मिल जाए, मोटा बारीक जैसा मिल जाए, सूती रेशमी जैसा मिल जाए, हर हाल में मस्ती होती है फकीरों की, आनंद होता है फकीरों का। और ऐसी बात रहने की है, 2 गज जमीन चाहिए रात को सोने के लिए, और दिन में तो इतनी भी नहीं चाहिए। जब सोना है तब 2 गज जमीन चाहिए, दिन में तो चलते हुए कितनी चाहिए, बैठे हुए कितनी चाहिए, 1 गज भी नहीं चाहिए। कहते 2 गज जमीन बस, वो भगवान जहां दे दे जैसी दे दे, कितने महल दुमेलो हो, लेकिन सोने के लिए तो वही
2 गज जमीन, इससे ज्यादा किसी को नहीं चाहिए। तो फकीर तो संतुष्ट हैं सदा। तो खैर बात चल रही थी मनुष्य और पशुओं की समानता। तो निद्रा का सुख पशु का भी वैसा ही है और मनुष्य का भी वैसा ही है। भय निद्रा आहार मैथुनम चाहे। और कहते हैं उसके बाद भोजन की बात हो ही गई। भोजन की बात तो वैसे कहते हैं भोजन तो भाई अपनी अपनी व्यवस्था के अनुसार या ईश्वरीय व्यवस्था के अनुसार या अपने प्रारब्ध के अनुसार जो भी हक है सबको मिल ही जाता है। जैसी आवश्यकता है, वैसा ना मिले तो जैसी राम जी की मर्जी है मिल सबको जाता है। भगवान सबको भोजन देता है, उसने सबकी व्यवस्था कर रखी है। वो जहां पत्थर पड़े हुए हैं उन पत्थर में रहने वालों को भी भोजन का प्रबंध वहीं पत्थरों के ढेर में कर देता है, पहाड़ में कर देता है, नदी नालियों में कर देता है। सब जगह जो जीव जहां रहता है उसके भोजन का प्रबंध वहीं कर रहा है। भोजन दे कीड़ी कुंजर को तेरे लगे भंडारे कहीं नहीं। भोजन दे कीड़ी कुंजर को तेरे लगे भंडारे कहीं नहीं। रत्ती भर न्याय में फर्क पड़े ना तेरी लगी कचहरी कहीं नहीं। बल से जल जंगल एक कर आकाश में सागर कहीं नहीं। घटा चतुर्मासी चढ़े आवे, घटा चतुर्मासी चढ़े आवे। बारस के बहा दे जलधार। धन धन है तेरी कारीगिरी करता। धन धन है तेरी कारीगिरी करता। उस कारीगर की कारीगरी ऐसी है सबको मिल जाता है, वहीं बैठे बैठे मिल जाता है। इसलिए भोजन की बात नहीं। और रही संसार के भोगों की बात भाई, तो अपनी अपनी व्यवस्था के अनुसार पशु मनुष्यों से अधिक भोगों में रत रहते हैं, उनको उससे भी ज्यादा भोग मिले हुए हैं, स्वच्छंद रूप से विचरण करते। तो अगर यही चारों चीजों के लिए जीवन है, बाल बच्चे पैदा करने, उनके भोजन खाने की, पहनने की, मकान की व्यवस्था करनी, यही सब व्यवस्थाएं करनी है और ऐसे करते करते सारा जीवन व्यतीत कर देना है, तो कहते हैं ये तो भाई पशुओं में और मनुष्यों में कोई फर्क नहीं रहा। पशु पक्षी कीट पतंग जलचर थलचर नभचर, यहां जितने भी प्रकार के जीव हैं अपने बच्चों का पालन पोषण सभी कर लेते हैं, सब कर रहे हैं। जैसी व्यवस्था वैसा कर रहे हैं, तो क्या फर्क रहा। अगर इसी के लिए ये मनुष्य शरीर मिला होता तो फिर पशुओं के शरीर में इसमें क्या भिन्नता रही। फिर तो पशु का ही शरीर दे देते, मनुष्य शरीर देने की आवश्यकता क्या थी। इसलिए भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि तू जान मनुष्य शरीर तुझे क्यों मिला है। मनुष्य शरीर मिलने के पीछे कारण है मनुष्यत्व। सबसे पहली बात है मनुष्यत्व का जागृत होना। जब तक मनुष्य का शरीर पाकर के आपके अंदर मनुष्यत्व जागृत नहीं हुआ तो शरीर का मिलना व्यर्थ चला गया, शरीर पशु ही रहा। कुत्ते बिल्ली गधी घोड़े, क्या फर्क है। अगर इस शरीर के रहते रहते आपके अंदर मनुष्यत्व जागृत नहीं हुआ तो पशु ही हो, और मनुष्यत्व जागृत हो गया तब आप कह सकते हैं कि आप बड़ भागी हैं। और ये मनुष्यत्व क्या है। मनुष्यत्व, अब इस बात को समझने की आवश्यकता है कि मनुष्यत्व है क्या। हम मनुष्यत्व किस रहे हैं। कहते हैं जो अपने लिए जीता है वो पशु है। जो अपने जीवन को केवल अपने लिए जीता है, जो रोज
ये तो देखता है कि फलाने ने मेरे लिए क्या किया, फलाने ने मेरे लिए क्या किया, फलाने ने मेरे लिए क्या किया, लेकिन ये कभी नहीं देखता कि मैंने फलाने के लिए क्या किया। जरा एक बार अपने अंदर झांक कर देख तो सही, तूने आज तक किया क्या है? तूने आज तक दूसरों में कमियां निकालने के अलावा किया क्या है? तूने दूसरे को नाम धरने के अलावा किया क्या है? जरा अपने जीवन को उठाकर देख तो सही, तू अपने परिवार वाले लोगों के कितना काम आया है। जरा एक बार अपने जीवन को उठा करके देख तो सही, तो अपने रिश्तेदारों के कितने काम आया है। जरा एक बार अपने जीवन को उठा करके देख तो सही, तू अपने मित्रों के कितने काम आया है। जरा अपने जीवन को उठा करके देख तो सही, तूने समाज में आज तक किया क्या है। इस समाज को चलाने में तेरा क्या योगदान है, इस समाज की सेवा करने में तेरा क्या योगदान है। अगर यदि हाथ दिखाई दे तेरे जीवन में कि तूने परिवार वालों की सहायता की है, तूने रिश्तेदारों की सहायता की है, जब वो दिक्कत में है, तूने मित्र जब दिक्कत में है उसकी सहायता के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए हैं, जब समाज का कोई काम हुआ है तूने बढ़ चढ़ करके उस समाज के काम में हाथ बढ़ाया है, तूने उस समाज के काम में अपने आप को समर्पित किया है, तूने उस समाज के काम को अपना समझा है। क्योंकि समाज भी तो हमसे ही मिलकर के बना, इसलिए समाज के जितने काम हैं वो सब हमारे तो काम है। हम जब समाज में बैठते हैं, जिस समय हमारी आवश्यकता होती है, तब हम कहते हैं अरे हमारे लिए कोई नहीं आ रहा है। क्यों भाई, जब दूसरे को आवश्यकता थी क्या उस समय तू आया था? ये तो गुंबद की आवाज है भाई संसार, ये संसार गुंबद की आवाज है, लौट करके अपने पास ही आएगी। गुंबद में अगर तुम भगवान की स्तुति करोगे, तुम्हारे मन कानों में भगवान का नाम पड़ेगा। गुंबद में खड़े होकर के तुम अगर यदि गाली दोगे तो गाली तुम्हें ही सुननी पड़ेगी, सीधी सी बात है। इसलिए मनुष्यत्व से ही कहेंगे जब तुम्हारी भावना बदल जाएगी। तुम्हारी भावना सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। जिसमें कामना की जाती है कि सब सुखी हो और दूसरे के हिस्से का दुख भी प्रभु मुझे दे दे, लेकिन इसे सुख दे दे। यह मनुष्यत्व, जिसने इस तन को, मन को, वाणी को दूसरों के लिए समर्पित कर दिया, जो इस तन, मन और वाणी से दूसरों का लाभ करता है और केवल अपने ही लिए जीवन को जीना नहीं मेरे मित्र, क्या होगा? तूने जोड़ जोड़ करके बहुत खजाने भर दिए, साथ में कुछ लेके चला जाएगा क्या? राजे महाराजे जितने भी हुए वे कुछ लेकर के चले गए क्या? ठीक है, भगवान ने तुझे काम दिया है, उस काम को ईमानदारी के साथ कर, खूब तन्मयता के साथ कर, लगन के साथ कर, परिश्रम कर, खूब धनार्जन कर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ईमानदारी से धन अर्जन कर। और उस धन अर्जन जो तूने किया है उसमें से सबका हिस्सा निकाल। भगवान ने वो केवल तुझे नहीं दिया है, वो सबके लिए दिया है। जब भी कोई समाज की बात आए, मंदिर की बात आए, जब किसी आश्रम की बात आए, जब किसी भंडारे की बात आए, जब किसी कथा की बात आए, कोई भी किसी को सहयोग करने की बात आए, तो कभी भी पीछे मत हट, सदा अपने आप को समर्पित कर। अगर यदि अपने आप को समर्पित करेगा तो तब माना जाएगा कि तेरे अंदर मनुष्यत्व जागृत हो जाए। भगवान शंकराचार्य तभी मानेंगे कि हां तेरे अंदर मनुष्यत्व जागृत हो रहा है। सुना और पल्ला झाड़ करके चल दी, सुना और पल्ला झाड़ करके चल दिए तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। पशुओं की तरह आए और पशुओं की तरह चले गए, ये होगा। लेकिन सुनने के बाद गुणा और गुणने के बाद उसे जीवन में उतारा। महान पुरुष जो अमर हो जाते हैं, जिनके नाम अमर हो जाते हैं, जिनकी कीर्ति अमर हो जाती है, जिनके किए हुए कर्मों के कारण से हम आज भी उनको याद करते हैं,
क्योंकि उनके अंदर मनुष्यत्व जागृत हुआ। उन्होंने वो काम किए जिससे समाज का कल्याण हुआ, इसलिए हम उनको पूजते हैं। इसलिए आज भी मंदिरों में भी उनकी मूर्तियां लगने लगी। मंदिरों में उनकी मूर्तियां लगा करके हम पूजा करते हैं। चिंतन करके देखें, महान पुरुषों ने कुछ किया है, ये है मनुष्यत्व। और ये जो मनुष्यत्व जागृत हुआ है, मनुष्यत्व जागृत होने के बाद दूसरी जो बात है वो है मुमुक्षुत्व। जिसके अंदर मनुष्यत्व जागृत होता है उसी के अंदर मुमुक्षुत्व जागृत हो सकता है। जिसके अंदर मनुष्यत्व ही नहीं है उसके अंदर मुमुक्षुत्व जागृत नहीं हो सकता। बिना मनुष्यत्व के मुमुक्षुत्व की बात नहीं की जा सकती, बिना परोपकार के मुमुक्षुत्व की बात नहीं की जा सकती। मुमुक्षु वही हो सकता है जिसने परोपकार से संयुक्त अपना जीवन बना लिया है। और जब परोपकार से संयुक्त जीवन बनता है तो मुमुक्षु इस समय फिर ये विचार करता है, विचार करता है ये प्राणी कि मैं यहां पर क्यों आया हूं। यह मुमुक्षु, मेरा यहां आने का प्रयोजन क्या है। यह परोपकार मात्र करना भी मेरे जीवन का प्रयोजन नहीं है, यह पहली सीढ़ी है। परोपकार पहली सीढ़ी है। इसके बाद मेरे यहां आने का प्रयोजन क्या है, यह जब इसके दिमाग में बात बैठती है कि मेरा यहां आने का जो प्रयोजन है वो परमात्मा को प्राप्त करना, इसके लिए शरीर मिला है। महान पुरुषों से मालूम होता है कि शरीर के रहते रहते मुझे परमात्मा को प्राप्त करना है। और जब इसे अपने प्रयोजन का पता चलता है तो ये महान पुरुष संश्रय है। उसके बाद महान पुरुषों का संग करता है और महान पुरुषों का संग करके ये उनसे अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करता है। मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। वो पहले श्रवण करता है, फिर मनन करता है, फिर निध्यासन कर। और निध्यासन की अवस्था में आत्मा और परमात्मा की एकता का इसको बोध होने लगता है। और जब बोध हो जाता है तब कहता है अहम ब्रह्मास्मि। तो भगवान शंकराचार्य ने बात हमें बताई है और इस बात को समझना भी है और मानना भी है। इस बात को मानकर ही हमारा उद्धार हो सकता है। बिना इस बात को माने हमारा उद्धार नहीं हो सकता। पशु की तरह से आएंगे और चले जाएंगे। न जाने महाभारत के युद्ध में कितने आए और कितने चले गए। 18 अक्षौहिणी सेना, इस 18 अक्षौहिणी सेना में याद कितनों को करते हैं? याद करने लायक कितने हैं? बात यह है, आप देखिए भगवान श्री कृष्ण भी याद कर रहे हैं। इस महाभारत का युद्ध परिपूर्ण हो गया। महाभारत का युद्ध परिपूर्ण होने के बाद अश्वत्थामा का प्रसंग भी हो गया और उसके बाद अश्वत्थामा के प्रसंग के बाद फिर किस लिए रुके हुए? अब तो युधिष्ठिर राजा बन गए, लेकिन फिर भी रुके हुए हैं क्योंकि वो किसी को भूलते नहीं, वो प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये यहां राजमहल में रह करके भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं और उधर वो कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर पड़े हुए प्रतीक्षा कर रहे हैं।
सोच के देखो, कुरुक्षेत्र की भूमि और आजकल का ही मौसम, भारी सर्दी। कुरुक्षेत्र की भूमि पर मार्गशीर्ष मास की एकादशी को, शुक्ल पक्ष की, महाभारत युद्ध का प्रारंभ हुआ और उसके 10 दिन बाद पौष कृष्ण पंचमी, पौष कृष्ण पौष कृष्ण पंचमी को वो बाणों की सैया पर पड़े थे और बाणों की सैया पर फिर पड़े रहे। उसके बाद मकर संक्रांति के आने की प्रतीक्षा की कि सूर्य कब उत्तरायण होगा। भारी सर्दी में पड़े रहे। क्या उस समय बरसात नहीं आई होगी? जब आजकल आती है तो उस समय भी आई होगी। उस भरी बरसात में पड़े रहे और प्रतीक्षा करते रहे। किसके सहारे? चिंतन करके देखे इतने दिन किस लिए पड़े रहे? वो उत्तरायण की प्रतीक्षा करते रहे कि उत्तरायण में मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो। इतने दिन तक बाणों की सैया पर पड़कर भी वह भगवान का स्मरण करते रहे, परमात्मा को पुकारते रहे, प्रार्थना करते रहे, स्तुति करते रहे, भगवान नाम जपते रहे। उनकी तपस्या को देखिए, कितनी पीड़ा होगी इस शरीर में, लेकिन जब भगवान के नाम का सहारा लिया तो उनको बाणों के कष्ट का कुछ पता ही नहीं चला। अनगिनत सूल चुभे हुए हैं। हमें तो जरा सी एक सुई चुभ जाए तो सुई के चुभने में पता नहीं कितना कष्ट होता है। सोचते हैं कि कष्ट होता है, मन की बात है ना। और उनको बाणों की सैया पर पड़े रहे, इतने दिन तक लगा था। कितना कष्ट रहा होगा, लेकिन सब भूल गए। मेरे सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। ये सत्य है। आप एक बार भगवान का भजन करना प्रारंभ कीजिए और भगवान के भजन में डूबते जाइए। चाहे शरीर में कितना ही कष्ट क्यों ना हो रहा हो, वो कष्ट आप भूल जाएंगे। ये भजन की महत्ता है। करके देख लो, कितना ही कष्ट हो और भगवान नाम का संकीर्तन करना प्रारंभ कर दो, सब भूल जाओगे। न परिवार याद रहेगा, न धन दौलत याद रहेगी, ना शरीर याद रहेगा, केवल एक भगवान याद रहेगा। मेरे मित्रों, भगवान ही है जो समस्त दुखों से छुट्टी दिलाने वाला। तो भीष्म पितामह उसी भगवान नाम के सहारे पड़े रहे और इधर भगवान राजमहल में रह करके उनकी पुकार सुनते रहे। द्वारिका नहीं, हस्तिनापुर में ही और वहां रह करके प्रतीक्षा करते करते खैर वो दिन भी आज निकट आ गया। और जब वो दिन निकट आया तो आज तो भीष्म पितामह ने प्रातः काल से ही मन बना दिया। ब्रह्म मुहूर्त में माता गंगा का आगमन हुआ। माता गंगा ने आज भीष्म पितामह को आशीर्वाद दिया है, उपदेश दिया है। आज वो भी जान गई है कि अब मेरा बेटा इस लोक से पदार्पण करेगा, आज शाप मुक्त हो जाएगा। आज प्रारब्ध के जो कष्ट उसके भाग्य में लिखे हुए हैं उनसे आज मुक्त हो जाएगा। गंगा जी ने आज स्वयं अपने हाथों से झाड़ू बुहारी की है वहां पर, क्योंकि आज तो अंतिम यात्रा है, प्रस्थान की बारी है। और धर्मोपदेश दिया है
अंत समय के लिए क्या करना है वो विधि बताई है भीष्म पितामह को। और इधर सब पांडव भगवान श्री कृष्ण को आगे करके उनके पीछे पीछे चलते हैं। मकर संक्रांति का पर्व, और कहते हैं कि भीष्म पितामह को देखने के लिए नारद मुनि आए हैं। जो पांडवों के पुरोहित हैं धौम्य जी, भगवान वेदव्यास जी भी आए हैं, वृद्धश्रव आए हैं, भारद्वाज जी आए हैं, और शिष्यों के साथ भगवान परशुराम जी का भी आगमन हुआ। वशिष्ठ जी आए हैं, इंद्र प्रमद आए हैं, त्रित हैं, असित हैं, गृत समद हैं, कक्षीवान हैं, गौतम जी हैं, अत्रि हैं, विश्वामित्र हैं, सुदर्शन हैं, और कहते हैं सबसे शुद्ध हृदय वाले सुखदेव मुनि भी। शिष्यों के साथ कश्यप ऋषि भी आए हैं, अंगिरा पुत्र बृहस्पति जी आए हैं। सब मुख्य मुख्य पर्वत, अनेक अनेक देवता, किस किस की बात करें। कहते हैं मनुष्य का वेश धारण करके वहां पर सब आए हैं, पांडव आए हैं, और भगवान श्री कृष्ण वहां आकर के विराजमान हुए। पांचों पांडव भीष्म पितामह के पास बड़े प्रेम के साथ विराजमान हुए, बड़ा आशीर्वाद दिया युधिष्ठिर को, पांडवों को भीष्म पितामह ने, और वहां पर उनको राजधर्म की भी शिक्षा दी, लोक धर्म की भी शिक्षा दी, क्योंकि केवल राजधर्म से काम नहीं चलता, लोक धर्म को जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। जो व्यक्ति जो भी कार्य करता है, ठीक है, वो कार्य तो वो कर ही रहा, पूरी ईमानदारी से कर रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन केवल एक व्यक्ति जो काम कर रहा है, केवल वही सब कुछ नहीं है। मेरा मानना यह है कि सबसे जरूरी है व्यवहारिक जीवन को जीना। पारिवारिक जीवन को तो कोई भी जी लेगा, अपने व्यवसायिक जीवन को तो कोई भी जी लेगा। जीवन में जब तक व्यवहारिकता नहीं है, कब कहां कैसा, किस देश में, किस काल में, किस परिस्थिति में किसके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, असली बात यह है, इस बात का ज्ञान होना चाहिए, इस बात का बोध होना चाहिए। तो वो व्यवहारिक ज्ञान युधिष्ठिर को प्रदान कर रहे हैं भीष्म पितामह। कहता बिना व्यवहारिकता के सब व्यर्थ है। अगर आपकी व्यवहारिकता नहीं है तो जीवन बेकार है। और आज ये बड़ा हमारे समाज की विडंबना है कि व्यवहारिकता ही समाप्त हो गई है, व्यवहारिकता कहीं रह ही नहीं गई है। जो ये आजकल की पढ़ी लिखी पीढ़ी आई है, ये तो कुछ जानती नहीं है। क्या लोकाचरण होता है, क्या लोक व्यवहार होता है, क्या रीति रिवाज होते हैं, क्या परंपराएं होती हैं, कुछ मालूम नहीं उनको। पढ़ाई के नाम पर, नौकरी के नाम पर बड़ों ने बहुत बड़े अपराध किए हैं, इनको अपनी संस्कृति से दूर किया, इनको कुछ कराते ही नहीं, इनको कुछ बताते ही नहीं। अपने परिवार की परंपराएं, समाज की परंपराएं, समाज की मर्यादाएं, समाज की नैतिकता, ये कौन बताएगा? ये सब कुछ बताने का दायित्व अभिभावकों का है, माता पिता का है, बड़ों बुजुर्गों का है। लेकिन वो उनकी पढ़ाई के चक्कर में, उनकी नौकरी के चक्कर में, उनके पैसे के चक्कर में उन्हें बहुत दूर करते जाते। हर बालक को ज्ञान होना चाहिए कि पूजा पाठ कैसे होती है, भजन कीर्तन किस तरह से होता है, हमारे परिवार में कौन कौन से पारिवारिक पर्व मनाए जाते हैं, हमारे परिवार में कब किसका श्राद्ध होता है, कब किसकी पुण्यतिथि है,
दीपावली किस तरह से मनाई जाती है, दशहरा किस तरह से मनाया जाता है, रक्षाबंधन कैसे मनाई जाती है, होली कैसे मनाई जाती है, इन सब चीजों का ज्ञान होना चाहिए। व्यवहारिक ज्ञान है। इस व्यवहारिक ज्ञान को युधिष्ठिर को प्रदान कर रहे हैं। देखो अंतिम काल में प्रदान कर रहे हैं भीष्म पितामह। कहते हैं सबसे जरूरी ये व्यवहारिकता है। कहने लगे मैंने गलती की है। भीष्म पितामह अपनी गलती का एहसास कर रहे हैं कि इस व्यवहारिकता के ना होने के कारण से महाभारत का युद्ध हुआ। अगर यदि मैं व्यवहारिकता का पालन करता, राजधर्म में केवल बंद करना रहता, मैं राजधर्म में बंधा रहा कि जैसे राजा कहेगा वैसे करूंगा, राजा की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा। मैंने अपने पिता शांतनु को वचन दिया, मैंने माता सत्यवती को वचन दिया। उस वचन में बंधे होने के कारण से जिस समय द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, जिस समय द्यूत क्रीड़ा हो रही थी, अरे मेरे ही दोनों वंश में जो ये दोनों कोई अलग थोड़े ना है, मेरा अपना परिवार मेरी आंखों के सामने पाप कर रहा है और मैं मूक दर्शक बनकर के, उनका साक्षी बनकर के अपराध कर रहा हूं। क्यों? राजधर्म का सहारा लेकर के मौन बैठा हूं। तो भीष्म पितामह को आज अपनी वो सब बातें याद आ रही हैं अंतकाल में कि जिस अपराध को मैंने किया उसका दंड भी मैं भुगत रहा हूं कि लगातार बाणों की सैया पर पड़ा हुआ। द्रौपदी ने यही तो कहा था, ने पितामह आज तो बड़ी ज्ञान की बातें कर रहे हो। कहां गया था उस समय तुम्हारा धर्म? क्या केवल एक राजा का ही धर्म होता है? एक व्यक्ति अगर राजा बन गया तो क्या उसके लिए राजधर्म है? वो हर समय केवल राजा ही रहेगा? घर के अंदर भी जाकर के राजा राजा ही रहेगा? राजा के लिए कोई माता नहीं, कोई पिता नहीं, कोई बेटे नहीं, कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं, कोई बहू नहीं। राजा का व्यक्तिगत जीवन भी तो है। वो व्यक्तिगत जीवन आपका सही होना चाहिए। समाज को जो दिखने वाला जीवन है वो अपनी जगह है, लेकिन असली बात है जो आपको दिखने वाला आपका जीवन है उसे सुधारिए। सबसे जरूरी वो है। राजा चाहे कोई बनता रहे, लेकिन सबसे जरूरी है आपका राजधर्म कहां, आपका लोक धर्म उस समय कहां चला गया? द्रौपदी कहती है पितामह, जिस समय भरी सभा में वो दुशासन मुझे वस्त्रहीन करना चाह रहा था, उस समय आपका उपदेश ये जो आज दे रहे हो, कहां आपकी बुद्धि चली गई थी? तब आपने क्यों कुछ नहीं कहा? अरे आप जैसा व्यक्ति होते हुए किसकी सामर्थ्य थी? दुशासन में इतनी हिम्मत थी, दुर्योधन में इतनी हिम्मत थी, आपकी आज्ञा का अवहेलना कर सके, इतनी ताकत थी क्या उनके अंदर? आपके बाणों के सामने कौन टिक सकता था? आपने वहां पर अपराध किया, आपने वहां पर धर्म का हनन किया, और आज आप उपदेश दे रहे हैं। कहते हैं आपके मुख से उपदेश शोभा नहीं देते। कहा दिया द्रौपदी ने। और जब द्रौपदी ने ऐसा कहा, भीष्म पितामह कहते बेटी तू बिल्कुल सही कह रही है, तू जो भी कुछ कह रही है वो सत्य कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है। कहते उस समय, उस काल की बात अलग है, आज काल की बात अलग है। उस समय मैंने गलती की, उसको मानता हूं और उसी गलती की सजा मैं भुगत रहा हूं। लेकिन बेटी, उस समय दुर्योधन का नमक खाने के कारण से मेरी मति मलिन हो गई। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि कभी किसी पापी का नमक नहीं खाना चाहिए, किसी पापी का, दुष्ट का अन्न नहीं खाना चाहिए। अगर किसी पापी का, किसी दुष्ट का अन्न आप खाते हैं तो उसके पाप में आप भी भागीदार बन जाते हैं। और ये काम कहते हैं मैंने तो किया धर्म का नमक खाने का काम, कहते लेकिन देख, जिसने उस दिन तुझे बचाया ये इसीलिए बचा पाया क्योंकि इसने उस पापी का नमक नहीं खाया। इसलिए बचा, इसने नहीं कहा उस पापी का अन्न। उस पापी ने इसको भी अन्न खिलाने का प्रयास किया था। जब ये संधि कराने के लिए हस्तिनापुर में आए तो हस्तिनापुर ने दुशासन का महल सजाया, अगवानी के लिए गए। भगवान श्री कृष्ण को कहा कि आओ दुशासन के महल में विश्राम कर लीजिए, आपके लिए बड़ा सुंदर सुंदर पकवान बनाए गए, बड़ा सुंदर सुंदर भोजन बनाया गया, मिष्ठान बनाए हैं। लेकिन भगवान कहते नहीं दुर्योधन,
मैं तेरा अन्न नहीं खा सकता। लेकिन क्यों प्रभु? कहने लगे, भाई मैं तो जो भोजन करता हूं ना, दो ही जगह पर भोजन करता हूं, या तो कोई मुझे प्रेम के साथ खिलाए, तू तो ये 56 भोग की बात करता है, अनेक मिष्ठान पकवान की बात करता है, तूने बनवाए हैं। कहते हैं मेरा भक्त अगर यदि प्रेम के साथ मुझे पत्रम पुष्पम फलम थोयम यो मे भक्त्या प्रियच्छति, कोई भक्त मुझे कोई पत्ता भी अर्पित कर दे, तुलसी पत्र, कोई फूल भी अर्पित कर दे, कोई झूठे बेर अर्पित कर दे, कोई तंदुल अर्पित कर दे, कोई छिलके ही खिला दे केले के, कहते वो भी बड़े प्रेम के साथ स्वीकार कर ले, तो चूंकि इसके अंदर प्रेम है। और भाई या दूसरी बात ये होती है, भोजन तब किया जाता है जब किसी पर आपत्ति हो, भूख लगी हुई हो, मरने की स्थिति हो, मरणासन अवस्था हो, तो उस समय किसी का भोजन किया जा सकता। उस समय फिर कोई आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। जब प्राणों का संकट हो तो उस समय आपत्ति नहीं, आपत्ति काल में ये नहीं होता कि किसका भोजन किया जा रहा है। तो सुन भाई दुर्योधन, आपत्ति तो मेरे पे नहीं है और प्रेम तेरा नहीं, इसलिए जयराम जी की मैं तेरा भोजन नहीं करूंगा, साफ कह दिया। तो द्रौपदी काश यही बात मैं दुर्योधन को कह देता तो आज तू ये नहीं कह सकती थी। लेकिन बेटी आज एक बात मैं तुझे कहना चाहता हूं, ये जो तेरा पति दुर्योधन, ये अर्जुन है ना, कहते हैं उस नमक से जो रक्त मेरे शरीर में बन करके बह रहा था ना, इस तेरे पति के बाणों के द्वारा मेरा वो सारा रक्त बह गया है। वो पाप के अन्न का जितना भी रक्त बना था वो सारा रक्त बह चुका है। इसलिए आज मैं ज्ञानोपदेश की बात कर रहा हूं। मैं पहले पाप कर चुका हूं, लेकिन अब पाप की ओर मेरा मन नहीं जाता। इस समय में मैंने केवल भगवान की आराधना की है, भगवान के अतिरिक्त मैंने किसी के बारे में कोई चिंतन नहीं किया है। इसलिए मेरा मन बिल्कुल पवित्र हो गया है, और जब मेरा मन पवित्र हुआ है तभी मैं ये उपदेश दे रहा हूं। अगर मेरा मन पवित्र ना होता तो आज मैं उपदेश नहीं दे रहा होता। बेटी जो बात आज मैं कह रहा हूं वो बिल्कुल व्यवहारिक बात कह रहा हूं, वो पारमार्थिक बात कह रहा हूं। इसलिए हे युधिष्ठिर, जो बात आज तुम्हें मैंने कही है, इन बातों को जीवन में उतारोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। इन बातों को अपने जीवन में समाहित कर लो, और इन बातों को अपने जीवन में समाहित करके राजधर्म का पालन करना, लोक धर्म का भी पालन करना, परिवार को भी देखना। तुम्हारे दायित्व सबके प्रति हैं। सबके प्रति जो दायित्व उनको सबको देखो, केवल एक तरफ देखने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल एक तरफ देखते हैं, बात नहीं बनेगी। एक तरफ तो क्या देखना है कि सारे कर्मों को करते हुए एक परमात्मा की तरफ देख लो, राजा के कर्तव्य का पालन करते हुए, परिवार के प्रति अपने दायित्वों का निर्वाह करते हुए, समाज के प्रति दायित्व का निर्वाह करते हुए, हर कार्य के करते हुए। एक वाली बात तो परमात्मा की है, और बाकी रही व्यवहार की बात, तो जहां जैसा जैसा पात्र है उसके अनुसार जो शास्त्र ने व्यवस्था कर रखी है, जो शास्त्र ने नियम कानून बना रखे हैं। धर्मशास्त्र हमारा इसीलिए है, जिसको हम पूर्व मीमांसा कहते हैं। वहां से इस बात को समझने की जरूरत है, ज्ञान लेने की जरूरत है। हमारे पुराणों में बहुत ज्ञान दिया है, कब कहां किस देश में किस काल में किन परिस्थितियों में, परिवार में, समाज में, रिश्तेदारी में, जहां भी, राजा के सामने, तो हर जगह आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए, हर बात का उत्तर हमारे शास्त्र में छिपा हुआ है, लिखा हुआ है। एक बार उसकी शरण में आए तो सही। अगर यदि हम उसकी शरण में आते हैं तो उत्तर हमें मिल जाता है, निश्चित मिलता है। मेरे ध्यान आ रहे हैं आदरणीय हमारे त्रिलोकचंद जी भगत जी, वो कहा करते थे, कहने लगे जिंदगी में जब भी कोई समस्या आती है, कहते हैं मुझे तो एकदम रामचरितमानस की कोई चौपाई याद है, एकदम याद आती है और तुरंत समाधान मिल जाता। रामचरितमानस में हमारे जीवन से संबंधित किसी विषय को छोड़ा ही नहीं गया। गोस्वामी जी महाराज ने हर विषय के ऊपर प्रकाश डाला है, कहां क्या धर्म है, तो उस धर्म का हम पालन करें, उस धर्म को
अपने जीवन का अंग बनाएं, तभी आपका जीवन मनुष्य का जीवन है, अन्यथा तो पशु का जीवन है। अब ये हमें खुद सोचना है कि हमें पशु का जीवन जीना है या मनुष्य का जीवन जीना है। पशु का जीवन जिएंगे तो बारंबार घोर नरकों में जाएंगे। मनुष्य के शरीर को पाकर भी अगर पशु का जीवन जिया तो घोर नरकों में जाना ही पड़ेगा, कोई रोक नहीं सकता। और अगर यदि मनुष्यत्व आपके अंदर जागृत हो गया तो फिर मनुष्य का जीवन जिएंगे, और मनुष्य का जीवन जिएंगे तो फिर मुमुक्षुता और महान पुरुषों का संग, ये दो बातें अगर आपके जीवन में हो गई तो फिर ये जन्म और मरण का चक्र ही समाप्त हो जाएगा। सदा आनंद से संयुक्त होकर के अपने जीवन में रस घोलेंगे और दूसरे के जीवन में भी रस घोलेंगे। मैं तो भाई आप सभी से यही निवेदन करता हूं कि आप सभी अपने जीवन में भी और दूसरों के जीवन में भी रस घोलने का काम करें, मधुरता प्रदान करने का कार्य करें। सब आपके अपने हैं, सब में एक ही नारायण बैठा हुआ है, वो राम जो सब में रमन करता है, वो नारायण जो सब नरों में अयन करता है, उसकी ओर दृष्टि डाल करके अपने जीवन को जीवित जीवन बनाएं। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब यहीं पर आज वाणी को विश्राम देंगे। कल फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे, और आज तो आप सब लोगों का विशेष धन्यवाद है। मैं तो भाई यहीं अपने घर में बैठा हुआ हूं, लेकिन आप लोग बारिश में, 1 मिनट भी बारिश नहीं रुकी, जब से लगातार बारिश होने के बावजूद भी आप लोग उस बरसात में चल करके आए हैं। इससे दिखाई देता है कि आपके अंदर कितनी जिज्ञासा है। आप अपने परमार्थ के लिए कहिए, आप परमात्मा से मिलने के लिए कितने व्याकुल हैं, इससे आपकी इस जिज्ञासा का पता चलता है। मैं आपके लिए भगवान श्री हरि नारायण से विशेष रूप से प्रार्थना करता हूं कि प्रभु, ये लोग आपके विशिष्ट श्रेणी के भक्त हैं, तो इनके ऊपर अब आप अपनी विशिष्ट कृपा करिए, और विशिष्ट कृपा करके हे प्रभु इनके हाथ को आज अपने हाथ में लेकर के इनको इनके स्वरूप का बोध करा करके आनंद रस से संयुक्त कर दीजिए। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए यहीं पर अब विश्राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, मोर मुकुटवंशी वाले की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो भाई सब भगतन की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोल सचिया जोता वाली माता तेरी सदा